सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे फिजिक्स वाला की तरफ से सीबीएसई 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10। और हमारे पास साइंस का बुक है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक्स है इस सीरीज में। तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स आते हैं सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस एक बुक के थ्रू हम पैटर्न देख रहे होंगे कि क्या होता है इस सीरीज में। जितने भी बुक्स है पैटर्न क्या कुछ रहता है, बाकी सारे बुक्स में भी सेम पैटर्न रहेगा। तो अगर आपको बुक पसंद आ रहा हो तो Amazon का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से बुक परचेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस बुक में क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम ऊपर ऊपर देख पाते हैं, लिखा गया है विद चीट शीट्स टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। चीट शीट का मतलब चीट शीट है, कोई चीटिंग करने वाला मटेरियल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बुक के अंदर डीप डाइव करें तो बताया गया है कि एज पर लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई का है हमारा 2023-2024 वाला जो लेटेस्ट सेशन है हमारा सीबीएसई का, उसके लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। और अब अगर हम कंटेंट्स की तरफ मूव ऑन करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जा रहा होता है कंटेंट से भी पहले सिलेबस। तो सिलेबस में हम देख पा रहे हैं जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है वही कि लाइक कितने सारे यूनिट्स के नेम है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इससे आप उस यूनिट को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि अच्छा इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने नंबर के आते हैं, तो मुझे इस पे इतना ध्यान देना है, मेरा ये इतना प्रिपेयर है तो इसी इतना टाइम देना है। फिर उसके बाद आपको लाइक हर चैप्टर का नाम दिया गया है, हर चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, सभी का डिटेल्ड नेम दे रखा गया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ सेल्फ असेसमेंट शीट है, जिसमें उसके बगल में एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट शीट देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके सैंपल पेपर्स दे रखे गए हैं तो किस सैंपल पेपर में आपको किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया, कुछ रिमार्क्स अपने लिए लिख रहे हैं, सब कुछ आप लिख सकते हो ताकि आप फिर इवेलुएट कर सको कि अच्छा मेरा इस शीट में, इस सैंपल पेपर में इतना कुछ नंबर आया है तो मुझे इस टॉपिक पे, इस पोर्शन पे भी और मेहनत करने की जरूरत है, या फिर ये मेरा पार्ट और स्ट्रांग है तो इससे तो कम से कम मैं हाथ से न जाने दूं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस सीबीएसई पास्ट 5 ईयर पेपर्स। तो पिछले 5 साल के यानी 2019-20, 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, फिर 2022 और 23, तो ये टोटल 5 साल बोल लो या फिर 4 साल ही बोलो क्योंकि 2021 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं। तो इनके हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, डीएल और ओडीएल। डीएल मतलब दिल्ली वाले पेपर्स और ओडीएल मतलब आउटसाइड दिल्ली वाले पेपर्स। जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई का 2 पेपर आता है, एक दिल्ली वाला पेपर आता है और एक आउटसाइड दिल्ली वाला जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो इन सभी एग्जाम्स में कितने किस चैप्टर से क्वेश्चन आए वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कंपैरेटिव एनालिसिस सीबीएसई एसक्यूपी 2023 और 24 वर्सेस पास्ट ईयर पेपर्स जो 2023 वर्सेस सीबीएसई एसक्यूपी 2022 और 23 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, क्या सारी चीजें आई, वही अब आप कंपैरिजन देख सकते हो। और अब फाइनली अगर हम कंटेंट्स की तरफ मूव करें तो आप देख पा रहे हो कि हमारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी चैप्टर के चीट शीट्स दे रखे गए हैं। चीट शीट क्या होता है थोड़ी देर में बात कर लेंगे। उसके बाद 3 पेपर आपको सीबीएसई की तरफ से सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सीबीएसई 2023 का सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा और उसके बाद सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। एक पेपर है जो 31 मार्च 2023 को आया था और एक पेपर है जो कि 8 सितंबर 2023 को आया था, और इन तीनों के ही पूरे सॉल्व पेपर्स दे रखे गए हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इनके फिजिक्स वाला की तरफ से। टोटल 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं। अब बुक के ऊपर तो 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, जी हाँ, 2 सैंपल पेपर आपके सीबीएसई की तरफ से हैं जिनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा गया, और 13 सैंपल पेपर आपके फिजिक्स वाला की तरफ से हैं। तो इन टोटल 15 सैंपल पेपर बन जाता है। तो इन सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दे रखे गए हैं। कुछ के सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, इन 13 सैंपल पेपर में से कुछ के आपको इस बुक में मिल जाएंगे, और कुछ जो लिखा गया हैंड रिटेन थ्रू क्यूआर कोड, तो उसका क्यूआर कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके इनका हैंड रिटेन सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलता है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसमें सबसे पहले हमें क्यूआर कोड देखने को मिलता है जिसे अगर आप स्कैन करोगे तो आप इनके 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देख पा रहे होंगे, और उसके तुरंत ही बाद हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड नेमोनिक्स। यानी कि देखिए कई बार होता है कि रट्टाबाजी तो बहुत हो गया, लेकिन अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने को मिल जाए तो कनेक्ट हो जाता है टॉपिक। अच्छा ये टॉपिक हमने पढ़ा तो इसे मैं रियल लाइफ में यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ यूज होता है, तो उससे चीजें ज्यादा देर तक समझ में रह जाती हैं। और उसी के साथ कुछ नेमोनिक्स दे रखे गए हैं। नेमोनिक्स क्या होता है, तो कुछ एक फनी वे में एक सेंटेंस के फॉर्म में एक लंबे चौड़े चीज को याद कर लेना। तो आप देख पा रहे हो लाइक पहला हम नेमोनिक्स देख ले इस चैप्टर का, टू रिमेंबर chemical change characteristics mnemonics prod can be used, which means prod मतलब P for production of new substance, R for release of gas
O फॉर ऑब्जर्व्ड एनर्जी चेंज, D फॉर ड्रामेटिक चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो एक फनी वे के फॉर्म में प्रॉड अगर आप याद रख सकते हो, प्रॉड प्रॉड प्रॉड, कुछ समय रट ले तो फिर P फॉर हम कनेक्ट कर लेंगे, R फॉर कनेक्ट कर लेंगे, O से क्या होता है, D से क्या होता है। इस प्रकार से अलग अलग चीजें अलग अलग एक फनी वे में चीजें दे रखी गई हैं। तो नेमोनिक्स के जस्ट बाद एक पेज में हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन और नेमोनिक्स हो गया, और उसके बाद हमें देखने को मिल जा रहा होता है चीट शीट। तो चीट शीट में हम देख पा रहे हैं लाइक एक पेज में आप इसे चीट शीट बोल लीजिए या फिर फ्लो चार्ट बोल लीजिए, या फिर आप इसे चाहो तो आप माइंड मैप भी कह सकते हो। तो एक पेज में पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जहां पर कई डायग्राम्स की जरूरत है, डायग्राम्स भी अवेलेबल है, जो भी नोट्स फॉर्मूले सब कुछ एक पेज में दे रखे गए हैं। तो ये काफी हेल्प कर रहा था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसी प्रकार चैप्टर 2 का हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन, नेमोनिक्स और उसके बाद चीट शीट। तो एक पेज में आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन और नेमोनिक्स देखने को मिल जाएगा, और अगले पेज में चीट शीट। यानी कि एक चैप्टर का 2 पेज में 3 मटेरियल दे रखा गया है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, नेमोनिक्स और चीट शीट। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है लाइक बाकी सारे चैप्टर जो हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इनके सभी के इस प्रकार के चीट शीट, रियल लाइफ एप्लीकेशन और नेमोनिक्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं सीबीएसई सॉल्व पेपर्स की ओर। तो इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा जो हमारा सीबीएसई सॉल्व पेपर 2023 है इन एग्जाम्स गुरुज इंक, यानी कि वही है जो टॉपर्स के हमारे आंसर्स हैं, वो सारे सॉल्यूशंस हमारे दे रखे गए हैं। तो सबसे पहले लाइक पहला क्वेश्चन जो था हमारा सीबीएसई सॉल्व पेपर 2023 में, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है, और उसके बाद जो टॉपर का सॉल्यूशन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका टॉपर का सॉल्यूशन। इसी प्रकार हमारा पूरा सीबीएसई का जो 2023 का सॉल्व पेपर है वो दे रखा गया है। और उसके बाद मिल जाएगा आपको पेज नंबर 53 पे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीएसई ने इशू कर रखा था 31 मार्च 2023 को। तो अगर हम पेज नंबर 53 पे चले तो हमें देखने को मिलता है जो हमारा 31 मार्च 2023 को क्लास 10 का साइंस का जो सैंपल पेपर इशू किया था सीबीएसई ने, उसका क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसका सॉल्यूशन, और इसी प्रकार सभी हमारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे रखे गए। ठीक इसी प्रकार हमारा सीबीएसई का जो दूसरा सैंपल पेपर है जो 8 सितंबर 2023 को इशू हुआ था, इसका भी इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया गया। नेक्स्ट अब अगर मूव ऑन करें सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि फिजिक्स वाला ने दे रखा है, तो इसमें दे रखा गया है लाइक जो हमारा पहला 4 सैंपल पेपर है वो इजी लेवल पर है, और नेक्स्ट 5 सैंपल पेपर हमारे मीडियम लेवल पर है, और उसके बाद के 4 सैंपल पेपर हमारे हार्ड लेवल पे हैं। तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते हुए जाएगा, जिससे हमें एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल जाए। तो अगर सबसे पहले सैंपल पेपर के साथ स्टार्ट करें, जो कि फिजिक्स वाला ने दे रखा है, इजी लेवल है हमारा, तो देख पा रहे हो सबसे पहले सैंपल पेपर में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो इसमें तो सॉल्यूशन बाद में है, जो फिजिक्स वाला के जितने भी 13 सैंपल पेपर है इनके सभी के पहले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बाद में आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा होगा। तो बिल्कुल जो सीबीएसई का पैटर्न होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, टोटल 39 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, वही पैटर्न हमारा है बाकी सारे सैंपल पेपर्स में भी। तो इसी प्रकार हमारे पास 13 सैंपल पेपर हो जाएंगे, और उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन में यहाँ कुछ यूनिक है, लाइक अगर हम स्टार्ट कर ले डिटेल्ड इनके सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ कह सकते हो, तो पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर का हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है, जिसमें हर किसी क्वेश्चन की जो भी डिटेल्ड आंसर्स होने चाहिए वो सारी चीजें हैं। फिर कहीं कुछ टिप्स दे रखा गया है, नेलिंग द राइट आंसर, यानी कि लाइक कुछ आपके लिए हिंट्स दे रखे गए हैं कि अगर ये सारी चीजें भी यूज करते हो, इस प्रकार से लिखते हो, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर फुल मार्क्स आने के चांसेस बन जा रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज में चले तो नेलिंग द राइट आंसर के साथ हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिलती है, मिस्टेक्स 101 व्हाट नॉट टू डू, यानी कि ये सारी चीजें तो जरूर से जरूर अवॉइड करिए, एग्जाम में इन सारी चीजों से आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी पढ़ लीजिए कि क्या सारी चीजें हम अवॉइड करें और किन सारी चीजों का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 के, और बाकी सारे चैप्टर्स के भी इसी प्रकार आपके सॉल्यूशन दे रखे गए हैं। लेकिन कंटेंट्स में अगर वापस चले, हमारे जो पेज नंबर 2 था कंटेंट्स का, उसमें आप देख सकते हो कुछ चैप्टर के आगे हैंड रिटेन थ्रू क्यूआर कोड लिख रखा गया है, तो इनके सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उन पर्टिकुलर पेजेस पे चलो, तो एक पेज हम देख सकते हैं, लाइक हमें कंटेंट्स में दे रखा गया था सैंपल पेपर 3 और सैंपल पेपर 4 का हैंड रिटेन थ्रू क्यूआर कोड लिखा गया था। तो उसका एक पेज है जिसमें क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करोगे तो आपको हैंड रिटेन सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार जहां पर हैंड रिटेन थ्रू क्यूआर कोड लिखा गया उनका हैंड रिटेन सॉल्यूशन होगा, और बाकी सारे चैप्टर का डिटेल्ड सॉल्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। कहीं पर हमें देखने को मिलता है
लाइक टॉपर्स एक्सप्लेनेशन भी दे रखा गया है, लाइक टॉपर्स ने किस प्रकार से लिखा था, तो कितने नंबर आए, क्या सारी चीजें किस प्रकार से लिखा था, वो सारी चीजें भी दे रखी गई है। तो एक स्टूडेंट को, क्लास 10 के स्टूडेंट को जो भी चीजें चाहिए, किस प्रकार से हमें लिखना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, जो चीट सीट हो गए ताकि लास्ट टाइम रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ इस एक सिंगल पतले से बुक में दे रखा गया है। तो फिजिक्स वाला एक ब्रांड है, तो मेहनत तो किया है इसने। तो इसी प्रकार इस सीरीज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी की अलग अलग बुक्स अवेलेबल है, जिसका अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो बिना इधर उधर भटके हुए। अब किसी भी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12 हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, एनडीए, डिफेंस, कोई भी किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।